नज़र है। मानसी, ग्लोबल क्यूज एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ग्लोबल क्यूज से भी ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं, बट वो रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इंडिया का भी एक पलटवार आया है और वो बनता ही है जिस तरह आ रहे हो। धीरे धीरे बाजार डिस्काउंट भी किया जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए पहले 60-70 पॉइंट गिरा था और अब देखे तो ऑलमोस्ट कह सकते सिर्फ 27 पॉइंट गिरा हुआ है। तो किस तरह देख रहे हैं, पहले ट्रंप की क्या कमेंट्री आई, भारत ने क्या बोला और क्या इम्पैक्ट आएगा, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए शरद, गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कब तक डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के अगर ड्रामेटिक मूव्स दिखाएंगे तो कोई भी देश कब तक इसे इस पर रिएक्शन देगा। हम इसे डाइजेस्ट कर चुके हैं और डिस्काउंट कर चुके हैं और इस तरह की गीदड़ भभकियों से अब नहीं डरते। ट्रंप की तरफ से भारत के लिए जो स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं ट्रूथ सोशल पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत ने जवाब क्या दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत न सिर्फ बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा है, इसीलिए हम भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे। ये ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, लेकिन इसका जवाब जो है भारत ने भी दिया। और सीधी बात है कि किसी भी देश को डायरेक्ट करने का काम कोई और देश के राजनेता नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कोशिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी तेजी का रुख अपना रहे हैं और अपने स्टांस जो है उसे बदल नहीं रहे हैं। नेगोशिएशंस भी अपने रैशनल अप्रोचेस से डोनाल्ड ट्रंप को जो है करारा जवाब भी दे रहे हैं। और ट्रंप के इस धमकी का भारत ने भी जवाब दिया और भारत ने भी इसकी आलोचना की है। और उन्होंने खुद ये कहा कि रशिया की अगर बात वो कर रहे हैं, खुद यूएस और साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरह के ट्रेड नेगोशिएशंस करते हैं वो पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह की धमकियां हमें ना दें, भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हुए। अब यूएस के मार्केट्स और साथ ही अन्य ग्लोबल फ्रंट पर देखें, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आज सुबह हम देख रहे थे कि ज्यादा गिरावट थी, वो गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। जहां 50 अंकों की गिरावट थी वो 40 अंकों में बदलती दिखी। इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं महज 25 अंकों की बिकवाली है, 24,766 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी। अमेरिकी बाजार में कल हमने देखा अच्छा एक्शन था। इंडेक्स वाइज डाउ, नैस्डैक, एस&पी में बढ़त थी और बढ़िया तेजी के साथ सारे इंडिसेस जो हैं वो क्लोज होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार मिला जुला स्टांस आज सुबह दिखा रहे हैं, जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी की बात हमने करी, जापान के बाजार में 250 अंकों की बढ़त है। कोरिया का बाजार 1.5% चढ़ा है। वहीं चीन में भी मजबूती देखने को मिली है। और इसके साथ साथ कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट पर भी नजर रखिएगा जरूर, बिकॉज ऑयल की ही तो बात हो रही है और रशिया के साथ ऑयल नेगोशिएशंस को लेकर जो भारत के टेक्स हैं उसी पर तो डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत तो है, परेशानी है। और इसी के चलते कच्चे तेल की चाल जो है ओवरऑल इम्पैक्ट है जो कि एक बनता हुआ दिख रहा है। एनर्जी पैक जो है काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। $68-69 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड घरेलू बाजार में भी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, मजबूती है वहां। सुरक्षित निवेश के तौर पर ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसके चलते अब सोने चांदी की तरफ जो है निवेशक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू बाजार में भी बढ़त हमने देखी सोने चांदी की चाल में। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2% पर, डॉलर इंडेक्स 98-99 के लेवल्स पर। ऑल इन ऑल ग्लोबल फ्रंट पर सब कुछ जो है कह सकते हैं कि ठीक नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं, उनका जो स्टाइल है वो स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस स्टाइल को अब हम सब समझ चुके हैं और इससे हम कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका एक नीजॉक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। हमारे खुद के ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें रिएक्ट करना है, तो सिर्फ ग्लोब के ट्रिगर्स पर अब हम रिएक्ट नहीं करते हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। FISDS का एक्शन, भारतीय बाजार के लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रणनीति बनानी है, इन सब चीज़ों पर हमें विस्तार से बातचीत करनी है। सबसे पहले FISDS का एक्शन लेकर आते हैं। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक, अभी जैसे अभिषेक बता भी रहे थे कि गोरे काफी परेशान कर रहे हैं। FIS की तरफ से बिकवाली है और ये बिकवाली जारी है। ऑलमोस्ट 11th सेशन है जबकि हम बिकवाली FIS की तरफ से देख रहे हैं। कल भी 2566 करोड़ का आंकड़ा और अब पिछले 5 सेशंस की बिकवाली के आंकड़े तो देख ही रहे हैं और कुल